मैंने उस पर नजर रखी हुई है और खुद उसको उसके हाल पर छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि तानिया की हालत अब बिगड़ती जा रही है और ये बात मुझे अंकल ने बताई है। सलमान ने तो मुझे बताया तक नहीं। मतलब तानिया के जाने के दिन मजीद करीब आते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अनीला, इसीलिए तो मैं इतनी रिलैक्स हूं। मुझे पता है सलमान उससे सिर्फ हमदर्दी कर रहा है, वो सिर्फ मेरा है। अगर मैं उससे थोड़ी सी भी नाराज हो जाऊं ना तो परेशान हो जाता है मेरे लिए। चलो शुक्र है कि वो भी वही फीलिंग्स रखता है तुम्हारे लिए, वरना इन मर्दों को बदलने में देर नहीं लगती। यू नो व्हाट अनीला, अगर मुझे लगता कि सलमान भी दूसरे मर्दों की तरह मुझसे फ्लर्ट कर रहा है तो मैं कभी भी उसे अपने साथ ये खेल खेलने पर मजबूर ना करती। ये तो है। वैसे तुम्हारी तानिया के पास नहीं गई? ओह गॉड, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। क्यों? भाई इसके भी दो रीजन है। एक तो ये कि सलमान की अम्मी आई हुई है और दूसरा ये कि तानिया की बकवास सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। जब वो अपने और सलमान की मोहब्बत के किस्से सुनाती है ना तो गुस्सा आता है मुझे उसमें, लेकिन फिर तरस भी आता है बेचारी पर। बेचारी? हाँ, है तो बेचारी। जल्दी जल्दी कर लो, फिर रात के खाने का भी करना है। 7 बजे वो लोग आ जाएंगे तुम्हारी फूफो के साथ। अम्मी ये कर लूं, उसके बाद सिर्फ ड्राइंग रूम की डस्टिंग रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बड़ी सफाइयां हो रही हैं। मेहमान आ रहे हैं कुछ। तुम्हें बहुत फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। मैं मीटिंग में थी अम्मी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। बताएं ना आप लोग, कौन आ रहा है? वो पुप्पो ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, वो लोग आ रहे हैं। क्या? वो अरे बिल्कुल तुम्हारी पसंद के एन मुताबिक बहुत अमीर कबीर खाते पीते लोग हैं। पुप्पो की हिम्मत कैसे हुई रिश्ता लेकर आने की, और आपने उन्हें घर में घुसने क्यों दिया? अरे कैसे ना आने देती, क्यों ना आने देती। सगी पुप्पो है वो तुम्हारी, और अभी तक दिल में हमदर्दी रखती है तुम्हारे लिए। सारा कसूर तो सलमान का था। लाई होंगी अपनी तरह का कोई थर्ड क्लास पेंडू रिश्ता मेरे लिए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी तक तो लड़का देखा नहीं है, अब फुजूल बातें शुरू। तुम तो चुप ही रहो पुप्पो की चमची। अगर इतना ही शौक है तो खुद कर लो ना शादी। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे कोई शादी नहीं करनी अम्मी, और आइंदा 3-4 साल तक मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है, और यही मेरा आखिरी फैसला है। तुमने भी ना आते के साथ ही उसे बता दिया। अरे सब्र करती, मैं इत्मीनान से उससे बैठकर बात करती। अगर आप इत्मीनान से बात करती ना तो उसका यही जवाब होता। अब पुप्पो को फोन करके मना कर दिया। कैसे मना करूं? किससे इनकार करूंगी मैं उन्हें? तुम्हारे अब्बू को क्या जवाब दूंगी, उन्हें कैसे समझाऊंगी? तुम्हारी अम्मी मेरे लिए रिश्ता तलाश करती फिर रही है। तुमने कहा होगा उन्हें ऐसा करने के लिए। तुम पागल हो गई हो आरज़ू? मैं उन्हें ऐसा क्यों कहूंगा? जान जो छुड़ाना चाहते हो तुम। शक तो मुझे पहले ही था सलमान, लेकिन अब यकीन हो गया है। तुम शायद भूल रहे हो, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरी वजह से। मैंने पहुंचाया है तुम्हें यहाँ तक, और अब तुम अकेले ऐश करना चाहते हो, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हो। ये सलाह दे रहे हो तुम मेरी मोहब्बत का सलमान? बोलो बोलो ना। ये क्या बकवास कर रही है तुम? एक तो तुमने मेरी जिंदगी आजाद कर दी, जहन्नम बना दी मेरी जिंदगी, ऊपर से ये बकवास। आरज़ू मेरी बात गौर से सुना तुम। मैं आज के बाद तुम्हारे कोई ताने बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अम्मी ने ऐसा क्यों किया मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अम्मी आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगी, इस चीज की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। शहाब, साजदा को मना मत करना, उन्हें आने दो। आरजू तो साफ इनकार कर गई है, और आप कह रहे हैं कि उन्हें आने दो। वो यहाँ आकर क्या करेंगे? आरजू तो ना आकर उनको सलाम करेगी और ना ही उनके पास बैठेगी। देखो शहाब, ये लड़की तो हमारे हाथ से निकल चुकी है।
सख्ती करके भी देख चुका हूं, कोई फायदा नहीं। और अब मैं नहीं चाहता कि माहम भी उसकी देखा देखी खुदसर और बदतमीज हो जाए। हमें पहले माहम का सोचना चाहिए। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? तुम उन्हें फोन करके कह दो कि हम पहले माहम का रिश्ता करना चाहते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, बड़ी के होते हुए? अरे छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। अपने जीते जी कम से कम एक बेटी को तो इज्जत से रुखसत कर दें। हम नेक और समझदार बच्ची है, तुम्हारी बात नहीं टालेगी। उसे कहो कि तैयार हो जाए। रजिया, जी अम्मी कहाँ पर है? वो तो जी ड्राइवर को लेकर आरजू बीबी की तरफ गई हैं। कह रही थी कि वहां कुछ मेहमानों ने आना है, शायद देर हो जाए। ठीक है, आप जाएं। एक बार उनसे मिल तो लो, देख तो लो, क्या पता लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का हो, तुम्हें अच्छा लग जाए। मुझे अच्छा लगे। पुप्पो का लाया हुआ रिश्ता, माय फुट। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। अभी खुदा का वास्ता है, तुम्हें अपनी सोच में बदलाव लाओ, वरना बहुत कुछ गंवा बैठोगी और बहुत पछताओगी। ना मैं पछताती हूँ और ना ही अफसोस करने की मेरी आदत है। और पुप्पो के लाए हुए बेकार से रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊंगी और खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करनी है। ओके? तुम्हें क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना, इसका फैसला तुम नहीं करोगी, इसका फैसला अल्लाह पाक ने करना है। क्योंकि तकदीर अल्लाह बनाता है, इंसान नहीं। और क्या पता कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कोई आम और मामूली सा लड़का लिखा हो, तो क्या अपनी किस्मत बदल सकोगी? मुझे अपनी किस्मत बदलना आती है और जो मैं चाहती हूँ वो हर हाल में पाकर रहती हूँ। कुफ्र की बातें मत करो आप ही, कुछ तो खुदा का खौफ करो। माहम, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लड़के वाले आरजू को नहीं, तुम्हें देखने आए। मुझे हाँ, तुम्हें। क्या माहम और अनवर? माहम की उम्र अभी इतनी छोटी है, अम्मी उसकी शादी का क्या तुक बनता है? आप एक मासूम बच्चे की जिंदगी तो तबाह मत करें ना। अरे बेटा, मैं बर्बाद नहीं कर रही, मैं तो उसका मुस्तकबिल संवार रही हूँ। अब देखो ना, शराफत भाई पर दो जवान बेटियों का बोझ है। अब क्या मैं बहन होकर उनकी एक बेटी इज्जत से रुखसत नहीं कर सकती? लड़का 10-12 साल बड़ा है तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा खाते पीते और शरीफ लोग हैं। अम्मी, आप इस दफा तो मुझसे मशवरा किए बगैर रिश्ता लेके चली गई हैं, लेकिन आज के बाद मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। और आरजू की तो फिक्र आप छोड़ ही दें। अरे भाड़ में गई आरजू, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। सोच रही थी कि बड़ी का रिश्ता हो जाएगा तो भाई का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, मगर उस नवाबजादी के तो नखरे ही काबू में नहीं है। तुम देख लेना, अगर घर में बैठी बैठी बूढ़ी ना हो गई तो। अम्मी प्लीज, इस तरह की बातें तो ना किया करें आप। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमने नखरे उठा उठा के उसका दिमाग खराब कर दिया है। अरे कोई रोब और दबदबे वाला शौहर मिल गया ना तो 2 दिन में उसके दिमाग दुरुस्त कर देगा। शहाब बेगम, मुझे तो बहुत सुलझे हुए और शरीफ लोग लगे। हाँ, अलबत्ता लड़का कुछ बड़ा है हमारी माहम से। अरे मर्दों की उम्र को कौन देखता है, और 10-12 साल का फर्क कोई फर्क होता है भला? तुम्हारी मेरी उम्र में भी तो इतना फर्क है, 15 साल का। वो दौर और था। आजकल लड़कियां कहाँ चुपचाप सर झुका के हाँ करती हैं, 100 कीड़े निकालती हैं हर चीज में। अरे वो और लड़कियां होती होंगी, खुदा का शुक्र है शहाब, हमारी माहम ऐसी नहीं है। मुझे अपनी बच्ची की सादतमंदी पे तो हमेशा से फख्र है। फख्र भी करो, लेकिन ये भी मालूम करने की कोशिश करो कि कहीं इस सादतमंदी के पीछे कोई मजबूरी तो नहीं उसकी, कहीं अपनी रिवायती जी हाँ की आदत के तहत कुर्बान तो नहीं हो रही। खुदा ना खास्ता। अरे मेरा मतलब है तुम माँ हो उसकी,
उसके दिल का हाल अच्छी तरह जान सकती है। ये भी लड़के वालों ने कौन सा हाँ कर दी है। उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त होगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी। ये रिश्ता ऐसी सूरत तय होगा जब हम बाखुशी से दिल से कबूल करेंगे। हाँ, वैसे मेरा दिल कहता है कि वो इनकार नहीं करेंगे। बहुत खुश होकर गए हैं यहां से, और हमारी माहम है भी तो लाखों में एक। बस अल्लाह करे कि मेरी बच्ची का नसीब भी इतना ही अच्छा हो जितनी अच्छी वो खुद है। आमीन। अभी अम्मी ये कुछ खर्चे के पैसे हैं, 5,000 रुपए रख ले। 5,000 रुपए में हमारे घर का राशन पूरा नहीं पड़ता है, ये भी अपने पास ही रखो। तो अब क्या पूरी तनख्वाह उठाकर दे दूं? माहम की शादी तो अब कर रहे हैं आप लोग, अली के खर्चे उठाने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। हाँ तो तुम्हें किसने कहा है खर्चा उठाने को? अपने पास रखो ये भी, बल्कि जाकर कपड़े खरीद लेना जो कि तुम आए दिन खरीदती रहती हो। अम्मी ये कुछ खर्चे के पैसे हैं, 5,000 रुपए रख ले। 5,000 रुपए में हमारे घर का राशन पूरा नहीं पड़ता है, ये भी अपने पास ही रखो। तो अब क्या पूरी तनख्वाह उठाकर दे दूं? माहम की शादी तो अब कर रहे हैं आप लोग, अली के खर्चे उठाने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। हाँ तो तुम्हें किसने कहा है खर्चा उठाने को? अपने पास रखो ये भी, बल्कि जाकर कपड़े खरीद लेना जो कि तुम आए दिन खरीदती रहती हो। मैं वहां बहुत मेहनत करती हूँ अम्मी, और आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, और अपने पैसों पर इतना भी हक नहीं है मेरा कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। हाँ तो अपना शौक पूरा करने के लिए ही तो नौकरी कर रही हो तुम। 1,000 बार तुम्हें कहा है कि अपने जहेज के लिए भी कुछ जोड़ लो, मगर मजाल है जो कोई जू रेगी हो तुम्हारे काम पर। बस कर दे अम्मी, और वैसे भी मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो जहेज मांगेगा, और जहेज पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, औलाद की नहीं। हाँ सही कहा, सारी जिम्मेदारियां पूरे वालिदैन की होती है, और तुम जैसी औलाद को तो अपना ऐशो आराम अजीज है। बस कर दे अम्मी, आप रोज सुबह आने देना शुरू हो जाती हैं। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ। रुको, जाते जाते ही अपने पैसे लेकर जाओ, नहीं जरूरत है हमें तुम्हारे पैसों की। तुम्हारे अब्बा को नौकरी मिल गई है। क्या? कहाँ जॉब मिली अब्बू को? किसी सुपर स्टोर पर नौकरी मिली है, 20,000 रुपए पे रखा है। माशाल्लाह, 20,000 रुपए ये और पेंशन के पैसे मिला के बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा हमारा। क्या हो गया अम्मी आपको? समझाती क्यों नहीं है अब्बू को आप कि मामूली सी नौकरी करने से बेहतर है कि वो घर पर बैठे रहें। ये भाई रिस्क हलाल कमाने में क्या शर्मिंदगी। खुदा के लिए अम्मी समझाएं अब्बू को, उनकी ये मामूली सी नौकरी माहम के रिश्ते में रुकावट डाल सकती है। और कल जब लड़के वाले पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगी कि अब्बू क्या करते हैं? भाई यही बताएंगे जो सच है। देखो, वक्ती तौर पर झूठ बोलने से तो इंसान मुतमईन हो जाता है, पर फिर वही झूठ सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। ठीक है, आपको जो जी में आता है करें और ये पैसे रखें। नजदीकियां कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई इन दोनों की? आते ही सलमान के कमरे में चली गई। बेवकूफ है, जानती नहीं है कि ये सिर्फ उसकी एकतरफा मोहब्बत है। और अगर ये एकतरफा मोहब्बत दो तरफा जज्बे में बदल गई तो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे क्या तुम हर वक्त मेरे दिल में वहम डालती रहती हो? ताकि तुम होश में आ जाओ और आसपास जो हो रहा है उस पर नजर रखो। अच्छा, अगर मेरे नजर रखने से सलमान मुझसे बददिल हो गया तो? तुम्हें तो बड़ा एतमाद था ना उसकी मोहब्बत पर। वो तो अब भी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे शक करने से सलमान मुझसे बददिल हो जाए। वेल, मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना अच्छा मौसम हो रहा है आज और तुम यहाँ बैठे काम कर रहे हो। प्लीज मेरे साथ ड्राइव पे चलो ना।
तानिया, वर्किंग आवर्स में तो नहीं जा सकते ना? ऐसा करते हैं रात में चलते हैं। जी नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जाना है और आपको अपने काम की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरा हुक्म है। तानिया, मैं ईमेल सेंड कर रहा था, प्लीज मुझे ईमेल तो सेंड करने दो। बाद में कर लेना प्लीज। राइट, थैंक यू। चले अब, लेट्स गो। आरजू, हमें देर हो जाएगी, अब ये साहब कल ही ऑफिस आएंगे। ओके, सी यू। चलें? वो चली गई उससे लेकर, और तुम यहाँ खड़ी देखती की देखती रह गई। वैसे इस रोमांटिक मौसम का फायदा तुम भी उठा सकती थी। तुम भी कह सकती थी सलमान को कि तुम्हें बाहर जाना है, वो मना थोड़ी करता तुम्हें। उसने मुझे एहतियात करने को कहा है। उसने कहा है कि हमारा चुप चुप के मिलना और बात करना तानिया को शक में मुब्तला कर सकता है। ये सब वो एहतियात करने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा तानिया के करीब रहने के लिए कर रहा है। यू नो आरज़ू, तुमसे दूर होता जा रहा है। कुछ करो इससे पहले कि वो पूरा का पूरा तानिया का हो जाए। तो हो जाए। वैसे भी तानिया कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाली है। तानिया, ये बच्चों वाली हरकतें रोज रोज नहीं चलेंगी। आज तो तुम्हारे कहने पे मैं आ गया हूँ, लेकिन वर्किंग आवर्स में ऐसा नहीं चलेगा। मैं क्या करूं सलमान, घर में अकेले बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगता है। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। बच्चे कुछ थे? क्या मतलब? कम ऑन सलमान, यू नो एवरीथिंग। तानिया, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कहती। आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो आज के बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे। मुझे ये गजल बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे आजकल की लड़कियों को ऐसा म्यूजिक पसंद नहीं होता। हाँ, मुझे भी पहले कोई खास इंटरेस्ट नहीं था म्यूजिक में, लेकिन अब होने लगे। क्यों? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगे। ये म्यूजिक, मौसम, तुम्हारे साथ, अब तो जिंदगी थी। वाह, मैं ना कहती थी आपको कि उन लोगों को हमारी मोहब्बत पसंद आई है। हमारी मालूम है ही खुशकिस्मत और इतनी प्यारी। और मैं खुश तो इस बात पे बहुत ज्यादा हूँ कि हमारी बेटी सादतमंद जीती रहे, खुश रहो। अब्बू, लेकिन अब इसे थोड़ा सा दुबला होना पड़ेगा। अली, चुप हो जाओ तुम। अरे बात तो ठीक कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आजू। वालेकुम बैठो। अस्सलाम। महम, जाओ बेटा जरा बहन के लिए चाय बना के ला। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं चाय पीकर आई हूँ ऑफिस से। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप सब लोग। ये बात है ही खुशी की। आप भी अब गेस करें, बताएं क्या बात हो सकती है। कहीं गलती से तुम्हारा रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ गया अली? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, आप बस गेस करके बताएं क्या बात है। फिर क्या बात हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताएं ना क्या खुशखबरी है। भाई, खुशखबरी ये है कि लड़के वाले हाँ करके गए, उन्हें हमारी महम पसंद आ गई है। क्या? वाकई ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मुबारक हो।
माँ, मेरे इनकार ने तो तुम्हारी लॉटरी निकाल दी भाई। ये तो मौजज़ा ही हो गया। ये तो अल्लाह ताला के काम है। जो इंसान के किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। वैसे अम्मी, वो लड़का माहम से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता। फजूल की बकवास मत करो तुम। अपनी जली कटी बातों से सारा मूड तुमने उसका खराब कर दिया। ऐसा क्या कह दिया मैंने अम्मी? उसकी तो आदत है, हर बात पर मुंह बनाकर चली जाती है। आरज़ू, देख रहे हैं आप कितनी बदतमीज है ये। अच्छा छोड़, जाने दो, रोज का मामूल है ये। अच्छा बात सुनो शहाब, साजदा कहकर गई है कि वो लोग लड़के वाले सादगी से मंगनी की रस्म अदा करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, अब मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगी। साजदा से बात कर लेना पहले, ठीक है? ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा तानिया। इतना एक दिन तो होना है ना। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तो मुझे ये झूठी तसल्लियां मुझे कमजोर कर देंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। खुद को हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रखना। इस वक्त मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल, एक एक लम्हा मेरे लिए इस दुनिया में हर चीज से ज्यादा कीमती है। मैं नहीं चाहती कि मैं इन खूबसूरत लम्हात को जाया कर दूं रोज होके। तुम बहुत बहादुर लड़की हो तानिया। सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रही है, और आज मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसा दिल रखने वाली लड़की मुझसे प्यार करती है। तुम जानते हो मैं क्यों मुस्कुराती हूँ? क्योंकि मैं जिंदगी को भरपूर जीना चाहती हूँ। वैसे भी जिस इंसान के पास वक्त कम हो, उसे जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहिए, है ना? चलो। 2 लाख रुपए का चेक? भला इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? मर्जी उनकी, आप वापस करें। दे दूंगी वापस, खा तो नहीं जाऊंगी। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ये चेक तुम्हें सलमान ने मेरी बदौलत दिया है। क्यों? इसमें आपका क्या कमाल है? क्योंकि उसके दिल में आज भी मेरी वजह से तुम लोगों के लिए हमदर्दी है। मम्मी का जोड़ा तो लड़के वालों के यहाँ से आएगा। रह गई बाकी की खरीदारी तो वो कल तुम आरजू के साथ जाकर कर लेना। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे पता था तुम यही कहोगे आप भी। इतनी शॉपिंग करने की जरूरत क्या है? जब सादगी से मंगनी हो रही है तो हर चीज सादगी से ही होनी चाहिए। फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लड़के की माँ के लिए मैंने अच्छा सा जोड़ा निकाला है, मंगनी वाले दिन दूंगी उन्हें। वाह अम्मी, मेरी बारी पर आपने सादगी का ढिंडोरा मचा कर रखा हुआ है, और अब जब आपकी अपनी चहीती की बारी आई है तो सारे अरमान पूरे कर रही हैं आप। तुम्हारी दफा भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमने। और महम की मंगनी तो खानदान से बाहर हो रही है। वैसे भी इसकी मंगनी की खरीदारी कौन सा हम तुम्हारे पैसों से कर रहे हैं? जोड़ रखे हैं हमने तुम्हारी और इसकी शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे। खैर जो भी है, मुझे नहीं लगता कि शॉपिंग की कोई इतनी खास जरूरत है। सादे से लोग हैं, और लड़का कौन सा कोई पढ़ा लिखा है जो इतने नखरे होंगे उसके। तुम्हें किसने कहा कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं? सिविल इंजीनियर है वो आप ही। ओह, सिविल इंजीनियर है और शादी हॉल चलाता है। वाओ माम, व्हाट अ जोक। अब्बू से पूछ लें आप, शादी हॉल उनका नहीं है बल्कि उनके बड़े भाई का है। भाई अम्मी, मैं तो कहती हूँ अच्छी तरह छानबीन कर लें आप। आजकल तो मैट्रिक पास लड़के भी इंजीनियरिंग की जाली डिग्रियां लेकर घूम रहे होते हैं। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। देखा अम्मी आपने, कितना जलती है मुझसे। कैसी बहन है ये?
इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना कि सलमान भाई ने इनके साथ बेवफाई की है। बेटा उसकी बात को दिल पे मत लो, बड़ी बहन है तुम्हारी। बड़ी बहन? इसे कहते हैं बड़ी बहन? कोई भी क्वालिटी नहीं है इनमें बड़ी बहन की। मुझे कोई शादी नहीं करनी, आप मना कर दें। कुछ बातें मत करो, चुप करो। और खामोश नहीं रह सकती अम्मी मैं, और बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। बेटा तुम उसकी बातों को दिल पर क्यों लेती हो? जानती तो उसकी तो आदत है जली कटी बातों से दूसरों का दिल दुखाने की। बस तुम उसकी बातें एक कान से सुन के दूसरे से निकाल बाहर फेंका करो। बेटा आज हल्की करो। आ जाइए, आप नाश्ता कर लीजिए। जी जी हाजिर हुआ। अरे ये इस वक्त कौन आ गया सुबह सुबह? माहम बेटा देखना कौन आया है। जी अबू। कौन? माहम मैं सलमान, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए सलमान भाई। आइए अंदर चलें। अरे भाई पराठा क्यों बना लिया? मना है मुझे। आज खा लीजिए, कोई बात नहीं। बेटा कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलाऊं जाके। सलमान आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं, मैं आपके लिए भी चाय ले आती हूँ। मैंने माहम की मंगनी का सुना तो खुशी के मारे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा मैं मुबारक दे दूं आप लोगों को। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम सुनाओ, उधर तुम्हारी ससुराल में ठीक है सब? जी मामू, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। मामू मैंने सुना था आपको सांस की तकलीफ हो रही थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी जल्दी याद आ गया मामू की खैरियत पूछना। हाँ अब फुर्सती का मिलती होगी भाई, बड़े लोग जो है। नहीं मामानी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग नाराज थे ना मुझसे, तो मुझे आने में झिझक हो रही थी। लेकिन मामू की खैरियत तो मैं अम्मी से रोजाना फोन पे पूछता था। मामू मैं आपको किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाऊं? मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मुझे दवा खा रहा हूँ, ठीक होगी। मामानी ये रख लीजिए। ये क्या है? चेक है मामू, माहम की मंगनी का तोहफा। अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। मामानी मैंने माहम को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। उसका फर्ज पूरा करने से आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। माम ये तुम्हारी मंगनी का तोहफा है, ये रख, खुद से शॉपिंग कर ले। माम बड़ा भाई समझ के रख लो प्लीज। ठीक है मैं चलता हूँ, इजाजत है मुझे। बेटा आप चाय तो पीते जाओ। नहीं फिर कभी। अच्छा मामू आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
लाख रुपए का चेक? भला इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? मर्जी उनकी, आप वापस करें। दे दूंगी वापस, खा तो नहीं जाऊंगी। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ये चेक तुम्हें सलमान ने मेरी बदौलत दिया है। क्यों? इसमें आपका क्या कमाल है? क्योंकि उसके दिल में आज भी मेरी वजह से तुम लोगों के लिए हमदर्दी है। तो मतलब आप इसी खुशफहमी में कि सलमान भाई के दिल में अब भी आप बसी हुई हैं? खुशफहमी नहीं है, हकीकत। इंसान को जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत होती है, जो सलमान को मुझसे हुई है। शर्म करो आप ही, शौहर है वो, किसी की शादी हो गई उनकी। और अगर ये बातें तुम्हारी अम्मी अब्बू ने सुन ली ना, दिमाग ठिकाने लगा देंगे तुम्हारे। इधर अच्छा सुनो तो, बोले। अब तो चेक मिल गया है, चलो चलकर तुम्हारी मंगनी की शॉपिंग करते हैं। आप जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है, आप आराम करें, मैं अम्मी के साथ चली जाऊँ। अरे सलमान, सलमान। तानिया, तानिया, हैप्पी बर्थडे। Many happy returns of the day. very bad. And thank you so much. थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी में इतने खूबसूरत लम्हात जो ऐड किए कि अब मुझे तुमसे ज्यादा अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा। जिंदगी पहले इतनी छोटी थी, बहुत छोटी लगने लगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। Thank you so much. Beautiful. तुम्हें माहम को 2 लाख रुपए का चेक देने की क्या जरूरत थी? और अगर चेक देना ही था तो मुझे या अम्मी को देते ना। तो बच्ची है, उसे पैसे की अहमियत का क्या पता। हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं। पैसे की अहमियत को भी तुमसे ज्यादा समझती हैं। तुम्हारे सामने किसी इंसान की अहमियत तो है नहीं, किसी और चीज की क्या अहमियत। बस कर दो सलमान, तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज रोज के तानों से। घर जाओ तो सबकी तंजिया बातें। अगर इतनी बुरी लगती हूँ तुम सब लोगों को तो चली जाती हूँ कहीं बहुत दूर तुम सब लोगों को छोड़कर। छोटी सी बात का ऐसे क्यों बना रही हो? मजाक कर रहा था, मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। लिसन, तुम मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हो। सच बताओ, उकता गए हो ना मुझसे? बुरी लगने लगी हो ना तुम्हें? आजू तुम इतनी नेगेटिविटी क्यों जनरेट करती हो? तुम मुझे कभी बुरी नहीं लग सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो गया तो? मेरी बात का एतबार नहीं है। एतबार तो है, लेकिन तुम्हें शक क्यों कर रही हो? मोहब्बत करती हो तुमसे। हसरतें